वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी छात्रों के लिए नई वैकेंसी का नया अपडेट लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन उन मुद्दों पर भी आवाज उठाना जरूरी है जहां पर सरकार यहां पर अपनी बहाली की प्रक्रिया को लेकर शांत बैठी रहती है। आईबीपीएस की बात कर रहे हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की बात होगी यहाँ पे आज। और बैंकिंग सेक्टर में हजारों पद ऐसे रिक्त पड़े हुए हैं इन सभी बैंकों में, जहां पर इस बार आईबीपीएस के क्लर्क की इस वैकेंसी को लेकर भी अपडेट कर दिया गया है और उस बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है। जी हां, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और इस नोटिफिकेशन को, जो कि 1 जुलाई को जारी किया गया है, और इसको आप जब डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे बैंक दिखेंगे आपको, जैसे कि यूको बैंक में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। और ऐसा सिर्फ नहीं है कि हर स्टेट का वही हाल है। देखिएगा यहाँ पर यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी कोई वैकेंसी अपडेट नहीं किया है। यहाँ पर इंडियन बैंक की बात कर ले या इंडियन ओवरसीज की बात कर ले, उन दोनों बैंकों ने, उन चारों बैंकों ने अभी तक कोई वैकेंसी अपडेट नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कोई भी यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी को लेकर अपडेट नहीं दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी यहाँ पे कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं दिया है। तो इन सभी चीजों को लेकर देख सकते हैं हर एक रीजन में, लद्दाख रीजन में भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, और यहाँ पे लक्षद्वीप रीजन में भी देखिएगा तो कोई वैकेंसी नहीं इन 4-5 बैंकों में। मध्य प्रदेश में भी इनफैक्ट, जो कि सबसे यहाँ पे देखा जाता है वैकेंसी यहाँ पे आती है बैंक सेक्टर में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कोई, इस क्षेत्र के लिए वैकेंसी नहीं है, इंडियन बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है, इंडियन ओवरसीज में कोई वैकेंसी नहीं है, यूको बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है। क्लर्क के इन पदों को लेकर, यानी कि लिपिक संवर्ग में ये जो बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जहां पर इन सभी बैंकों में, अब महाराष्ट्र में ही खुद देख लीजिए, जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई सीट नहीं दिया गया इस क्षेत्र के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस क्षेत्र के लिए कोई सीट नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोई सीट नहीं है। यूको बैंक और यूनियन बैंक की बात करें तो कोई सीट रिजर्व नहीं है, ना ही कोई सीट दिया गया है, पदों की संख्या खाली है। लेकिन यहाँ के एम्प्लॉय परेशान हैं, क्योंकि मैं आपको एक आज न्यूज अपडेट दिखाने जा रहा हूं जो कि आपके लिए शायद महत्वपूर्ण होगा। आज के दैनिक जागरण से एक अपडेट आया है और ये मांग जो है उठी है, बिहार की तरफ से उठी है। बिहार के उन कर्मचारियों ने जो कि बैंक में काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे लगता है कि हाँ एम्प्लॉय की जरूरत है इन सभी बैंकों को लेकर, तो ये नई नियुक्ति की मांग को लेकर बैंक कर्मी ने ही राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बैंक कर्मी ही, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये बैंक कर्मी है। ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग को काम करने पे लोड, ओवरलोड दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो हर कोई अपना ही काम करेगा। ऐसा है नहीं कि यहाँ पे मैनेजर है कोई तो अपने क्लर्क को उठकर जो कि अपना काम सौंप कर चला जाए, नहीं। तो ये राष्ट्रव्यापी यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक है, इस पे जो है सरकार को ही सोचना है, और इसकी वैकेंसी जो है आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर एक अपडेट दिया गया कि बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि एक ये जो है कमिटी है, एक कहे तो फेडरेशन है, जहां पर इन्होंने आह्वान पर पूरे देश में नई नियुक्तियों को लेकर मांग करते हुए विभिन्न बैंकों के मुख्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालय के समक्ष बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके मांगे। ये कोई छात्र नहीं है, ये बैंक कर्मचारी हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी अपनी ड्यूटीज में हैं, और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके नई वैकेंसी लेने की बात कही है। आप स्टूडेंट सोए हुए हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, 4000 वैकेंसी निकाल दिया जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। नहीं, वैकेंसी जो है कम से कम ये 14,000 या 15,000 की वैकेंसी आनी चाहिए थी, जहां पर लगातार पिछले कई सालों से, अगर मैं बात करूं 7-8 सालों से, तो ये वैकेंसी रोक दी गई है। मैं आपको बताऊं तो लास्ट 2013-14 में ही ये वैकेंसी इतनी आई हुई थी, जिसके बाद ये वैकेंसी कभी 2000 आती है, तो कभी 3000 आती है, तो कभी 4000 आती है। बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसको लेकर बैंक कर्मचारी ही खुद परेशान है और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। यही नहीं, इस दिवस, इसको मांग दिवस के रूप में भी इन्होंने आयोजन किया है। और यहाँ पे बता दें कि ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे बिहार में पटना है, गया जिला है, भागलपुर जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है, ये सभी पटना बिहार के बड़े जिले हैं, जहां पर सहित बिहार के विभिन्न शहरों में भी यूनियन बैंक, जिसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, इंडियन बैंक, यूको बैंक और अन्य बैंकों में भी यहाँ पे प्रशासनिक कार्यालय के लेकर प्रदर्शन किया गया है।
पटना में इंडियन बैंक मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, कार्यालय में समक्ष होते हुए प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों को संबोधित करते हुए महासचिव रंजन राज ने बताया कि 2023-24 में नियुक्ति के लिए आधा दर्जन से भी अधिक बैंकों ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। क्योंकि मैंने ये भी आपको अपडेट किया कि ये वैकेंसी आईबीपीएस कराती है। इसकी अधिसूचना के अनुसार यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी संस्था ने यहाँ पर लिपिक संवर्ग में यानी कि क्लर्क की वैकेंसी को लेकर एक भी रिक्ति घोषित नहीं की है। और जिन बैंकों ने वैकेंसी निकाली है उन बैंकों में भी वैकेंसीज काफी कम है, तो उनके भी एम्प्लॉय यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं इन सभी बड़े जिलों में, जहां पर ये मांग कर रहे हैं कर्मचारी की और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए और यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी में ही एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग काम को आगे लेके जा सके। ओवरलोड होने के चलते जो है काम भी धीरे होता है, काम भी यहाँ पे सुस्त होता है, जिससे कि यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है उन सभी कर्मियों पे जो कि अपना काम जो है सही से तो कर लेते हैं, लेकिन जब ओवर डोज मिलेगा ओवर काम करने को लेकर तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे उनका भी काम बाधित होगा ही होगा, जिसको लेकर ये बैंक कर्मचारियों ने हजारों पद खाली है यहाँ पर ये बताया है। और वहां पर सिर्फ आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, यानी कि बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। किस आधार पे? तो ठेकेदारी प्रथा के आधार पे ऐसे लोग रिक्रूट हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पियून का ही काम है ना, तो पियून का रिक्रूटमेंट बैंक निकाल सकती है लेकिन नहीं निकलता है। इनको रिक्रूट कर लिया जाता है ठेकेदारी के तौर पे या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, या आउटसोर्सिंग कर लिया जाता है किसी संस्था से। तो इसमें क्या है कि जिन छात्रों को नौकरी मिलना चाहिए उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे वो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी के प्रथा से माध्यम से काम चलाया जा रहा है फिलहाल बैंकों में। तो ये मांग को लेकर बैंक मुख्यालय प्रदर्शन करते हुए बैंक कर्मी है दोस्तों, जो कि यहाँ पर ये जो है बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आह्वान किया गया है पूरे देश भर के लिए कि कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। और इनकी मांग है कि यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके आईबीपीएस की तरफ से, जिसका कि अभी चल रहा है यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप भी आवेदन कर सकते हैं जो छात्र बैंकिंग सेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपडेट भी किया हुआ है, जिसका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का यहाँ पे जो दोस्तों 21 जुलाई है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। 21 जुलाई तक जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और 5 अगस्त तक जो है आपका प्रिंट आउट करने का और एडिट करने का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे। तो आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है इसका रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो फिलहाल ये सारी जानकारी जो कि हमने आपको दी है ये अप टू डेट किया गया है, ताकि जो है आप अपने लिए लड़ सके, छात्र भी यहाँ पे शामिल हो इन बैंक कर्मियों के साथ और मांग उठाएं कि यहाँ पे बैंकों में रिक्रूटमेंट के जो संख्याएं हैं वो बढ़ाई जाए, ताकि जो है बैंक कर्मचारियों के ऊपर लोड ना बढ़े। तो फिलहाल ये उनके लिए वीडियो था जो छात्र आईबीपीएस के माध्यम से जो है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं और अपने ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो आवाज बनिए, उठिए और मांग कीजिए, जाकर ट्वीट कीजिए सरकार को कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, आईबीपीएस को टैग कीजिए वहां पर जाके वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। यहाँ पे हर एक बैंक यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन जो भी अपडेट कर रहा है वो बहुत ही खाली नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसी बैंक में तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, 0 लिख दिया गया है, और किसी बैंक में बताया गया है कि यहाँ पे कोई तरह का वैकेंसी नहीं है। तो ये सारे अपडेट दिए गए हैं इन सभी क्षेत्र के बैंकों में। तो ये एक थोड़ी सी जो अपडेट है ये गलत है और यहाँ पे बैंकों की जो कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे जो है चूंकि कहा भी जा रहा है कि बहुत सारे रिक्त पद हैं बैंकों में, ये सारे एम्प्लॉय ही खुद कह रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार को और आईबीपीएस को सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और नई वैकेंसी लेकर आना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।